हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न डे सिंबल्स के बारे में। व्हाट आर द सिंबल्स, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स, व्हाट वर द एंशिएंट सिंबल्स, सिंबल्स केम इन एक्सिस्टेंस, सिंबल्स क्या है ना, कैसे बनते हैं, कैसे किसी का सिंबल लिखा जाता है, कौन लिखता है, ठीक है। तो ये सारा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है वीडियो को। शुरू करते हैं आज का वीडियो, मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। देखो, मॉडर्न डे सिंबल्स यानी आज के टाइम में जो एटम्स के सिंबल है वो कौन कौन से हैं और उनको कैसे दिया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H है, ठीक है, हीलियम का He है, कॉपर का Cu है, तो कोबाल्ट का Co है, तो कार्बन का C है, ठीक है। ये क्यों है इस तरह से, Cu क्यों दिया कॉपर को, कोबाल्ट को Co क्यों दिया, कार्बन को C क्यों दिया, ठीक है। इधर 2 लेटर क्यों है, कॉपर और कोबाल्ट में Cu और Co, कार्बन में एक ही क्यों है, हीलियम में He 2 लेटर है, हाइड्रोजन में H ओनली 1 लेटर है। व्हाट इज द रीजन, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि डॉल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल्स। सबसे पहले इन 1803 डॉल्टन वो पहला साइंटिस्ट था जिसने सिंबल्स यूज किए थे एलिमेंट्स के लिए। अब उसने जो सिंबल्स यूज किए थे वो इस तरह के थे जिनको याद रखना थोड़ा हार्ड था, डिफिकल्ट था, इसलिए वो सिंबल थोड़े दिन चले। उनके बाद में कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, सबके लिए अलग अलग तरह के सिंबल है। देखो, हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये आयरन है, ये कॉपर है, बीच में C लिखा हुआ है, ये कार्बन है, बीच में है ना थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, ये सल्फर है, इस तरह से। तो इनको थोड़ा याद रखना मुश्किल था, इसलिए ये थोड़े दिन चला। उसके बाद में ये सिस्टम फेल हो गया। फिर बर्जीलियस दूसरा साइंटिस्ट आया यहाँ पर। बर्जीलियस ने ये सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, मॉडर्न डे सिंबल्स जो आज के टाइम में हम काम में लेते हैं ना, वो सिंबल्स किसने सजेस्ट किए, बर्जीलियस ने सजेस्ट किया। और बर्जीलियस ने क्या कहा कि सिंबल ऑफ एलिमेंट शुड बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर ऑफ द नेम ऑफ दैट एलिमेंट। बर्जीलियस ने ये कहा कि सिंबल जो है वो उस एलिमेंट के नेम्स के 1 या 2 लेटर से मिलकर बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। कि 1 या 2 लेटर उसके नेम में से उठा लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का नेम है, हाइड्रोजन है तो इसमें से 1 लेटर उठा लिया हाइड्रोजन, इसमें से H उठा लिया और इसका सिंबल हो गया H। इसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O। सो सिंबल ऑफ द एलिमेंट शुड बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ दैट एलिमेंट। ये सबसे पहले किसने कहा, बर्जीलियस ने कहा। और आज की डेट में यही सिस्टम चलता है मॉडर्न डे सिंबल्स। देखो, अब शुरू में क्या था, जब IUPAC नहीं थी, IUPAC का जब एक्सिस्टेंस नहीं था, IUPAC का एक्सिस्टेंस आया 1997 में। तो 1997 से पहले कुछ एलिमेंट्स के जो नाम थे ना वो किस तरह से लिए गए। सो इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर एग्जांपल कॉपर, कॉपर फर्स्ट टाइम फाउंड इन साइप्रस, दैट्स व्हाई द नेम कॉपर इज गिवन टू द कॉपर। यानी पहले शुरू में जो एलिमेंट जहां जिस जगह मिल जाता था ना, तो उस जगह के नाम के हिसाब से भी उनको नाम दे दिया। जैसे एक कॉपर है जो साइप्रस में मिला था तो वहां से इसका नाम कॉपर दे दिया। कुछ कलर्स के नेम से भी थे, सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम नेम ऑफ द कलर्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड इन इंग्लिश ओरम, ओरम का मतलब होता है गोल्ड, ठीक है। तो इसका नाम जो है ना, गोल्ड का सिंबल AU, लिखते तो हम गोल्ड GOLD, लेकिन इसका सिंबल AU है क्योंकि इसका लैटिन में नाम है ओरम। तो ये वहां से, और ओरम का मतलब होता है गोल्ड कलर, ठीक है, सोने जैसा, इसलिए इसका सिंबल AU पड़ा। अच्छा, इसके बाद में क्या होता था कि जैसे साइंटिस्ट उस टाइम सबसे ज्यादा जैसे रसिया और अमेरिकन साइंटिस्ट के बीच में आपस में फाइटिंग होती थी कि कोई जैसे एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ या उन्होंने पता लगाया, तो रशिया वाले कहते थे कि इसका नाम जो है ना वो हमारे हिसाब से रखना है, अमेरिका वाले कहते थे कि नहीं इसका नाम हमारे हिसाब से रखना है। और कोई दूसरा जैसे फ्रेंच साइंटिस्ट है या इंग्लैंड वाले हैं तो वो कहते थे कि नहीं, हमने पहले पता लगाया, हमारे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए। और नाम कैसे होते थे कि वहां की किसी माउंटेन पे नाम रख दिया उस कंट्री के, किसी रिवर पे, या वहां की कल्चर से रिलेटेड ऐसे नाम वहां रखे जाते थे। तो फिर कि इसको सोल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि भाई आपस में ये इस तरह से विवाद ना हो, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका ये काम हो कि वो ये देखे कि भाई नाम कैसे देना है किसी एलिमेंट को, ठीक है, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया है, और ये सारी चीजें यानी डिस्प्यूट ना हो। तो इसके लिए IUPAC एक्सिस्टेंस में आई। IUPAC क्या है, तो IUPAC एक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो केमिस्ट्री के रूल रेगुलेशन को डिसाइड करती है। तो IUPAC की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, यहां पर ये ध्यान रखना। IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, केम इन एक्सिस्टेंस इन 1997। सो नाउअडेज IUPAC
अप्रूव्स द नेम्स एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट। आज की डेट में और अब जो है ना IUPAC अप्रूव करती है कि किसी एलिमेंट का क्या नाम होना है और उसका क्या सिंबल होना है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें थी सिंबल्स के बारे में कि कैसे हमें सिंबल्स लिखना है, शुरू में कैसे सिंबल लिखे जाते थे। ठीक है, दो साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर आया, डाल्टन ने सबसे पहले सजेस्ट किया था, उसके बाद बर्जीलियस ने मॉडर्न डे सिंबल सजेस्ट किए थे, तो इनको याद रखना है। अब हम ये समझेंगे कि भाई अब जो सिंबल्स है वो लिखने कैसे है, यानी सिंबल्स को लिखेंगे कैसे, और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो सिंबल्स है ना वो सिंबल्स क्या क्या है। ठीक है, और कैसे सिंबल्स लिखे जाते हैं, यानी IUPAC के अकॉर्डिंग जो लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, तो उसको हम डिस्कस करने वाले। देखो ज्यादातर जो एलिमेंट्स है ना उनके सिंबल्स, उनके लेटर, उनका जो नाम है उस नाम का एक या दो लेटर उसमें से ले लिए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन का H है, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन का N, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, आर्गन का AR, ऐसे या तो एक या दो लेटर ही लिए, 3 लेटर वाले कम ही है। ठीक है, उसके बाद में एक या दो लेटर उसके सिंबल में होते हैं उसके नाम के। ठीक है, ज्यादातर में यही है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, कुछ में फर्स्ट लेटर और फिर कमिंग लेटर आता है। जैसे जिंक है ना तो ZINC, इसका सिंबल ZI नहीं है, ZN है। अपीयरिंग लेटर यानी फर्स्ट और थर्ड लेटर काम में लेके कुछ क्या सिंबल्स बने हुए, तो वो हम अभी देखने वाले। इसके साथ साथ कुछ सिंबल्स जो है ना वो लेटिन में उनके जो नेम है, लेटिन नेम है ना वहां से आया हुआ है। जैसे आयरन IRON लिखा जाता है लेकिन सिंबल इसका FE है, फेरम, क्योंकि इसका लेटिन में नाम है फेरम, तो वहां से इसका नाम आ गया FE, सॉरी इसका सिंबल आ गया FE। इसी तरह से सोडियम लिखा SODIUM, सोडियम, लेकिन सिंबल क्या है Na, बिकॉज लेटिन में ये नेट्रियम है। ठीक है, इसी तरह से जैसे सिल्वर है तो सिल्वर को SILVER लिखेंगे लेकिन AG इसका सिंबल है क्योंकि अर्जेंटम है इसका लेटिन में नाम। तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स है एटम के जिनके लेटिन से जो नेम है, लेटिन नेम जो है ना वहां से इनके सिंबल डिराइव किए गए। तो ये बनाना है और वो कौन कौन से एटम है जिनके सिंबल हमको अभी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। देखो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से 9th क्लास के हिसाब से आपको फर्स्ट 30 अगर आपको एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल्स अगर आपको याद हो गए और उसके अलावा कुछ कॉमन जो एटम्स है उनके भी आपको कुछ याद करने, तो वो मैं आपको यहाँ सारा बता दूंगा अभी कि ये कौन से वो जो है एटम जिनके सिंबल्स आपको याद रखने हैं और उनके एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक आप याद कर लो, आपके लिए सफिशिएंट है। अच्छा, इनको लेकर ज़्यादा टेंशन मत करना कि मुझे एक साथ याद नहीं होगा, ये धीरे धीरे याद होंगे। ठीक है, एक साथ याद नहीं होंगे, आप रोज रोज बार बार मल्टीपल रिविजन चाहिए इनको, बार बार इनको लिखो, बार बार इनको बोलो, है ना। जब प्रैक्टिस में आएगा ना तो ये सिंबल्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करते रहना है, इनको देखते रहना है। ठीक है, इनको बनाते रहना है, लिखते रहना है, तब आपको ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इनका एटॉमिक मास भी आपको याद करना है, एटॉमिक नंबर याद करने हैं, इनकी वैलेंसी याद करनी है। तो ये पूरा मैं आपको एक चार्ट बना के दे दूंगा। ठीक है, इसी वीडियो में या अगले वीडियो में मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। लेट्स सी हाउ द सिंबल्स आर मेड। फर्स्ट, many of the symbols are the first 1 or 2 letters of the elements name in English। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो कि ये वो तरीके हैं जिनसे सिंबल्स लिखे जाते हैं। ठीक है, many of the symbols are first one, देखो many of the symbols are the first 1 or 2 letters of the elements name in English। एलिमेंट का जो इंग्लिश में नेम है उसका फर्स्ट लेटर या 2 लेटर है। जैसे ज्यादातर का मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन H हो गया, ऑक्सीजन O हो गया, कार्बन का सिंबल C हो गया। ठीक है, इसी तरह से हीलियम HE, हीलियम हो गया। ठीक है, कोबाल्ट CO हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन का N हो गया। तो किसी में 1 लेटर है और किसी में 2 लेटर आ रहा है। इसी तरह से नियोन है तो नियोन का Ne हो गया। ठीक है, क्लोरीन है तो क्लोरीन का Cl, यहाँ 2 लेटर है, क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से 1 लेटर या 2 लेटर उसका जो अंग्रेजी में नाम है, इंग्लिश में जो नाम है वहां से लेके हम इसका सिंबल बनाते हैं। ज्यादातर में यही होता है। ठीक है, यही होता है। The first letter of a symbol is always written as a capital letter uppercase and the second letter as a small letter lowercase। अब जब हम लिखेंगे सिंबल्स तो अगर एक ही लेटर है उसके सिंबल में तो वो अपर केस में ही लिखा जाना है। अगर 2 है तो फर्स्ट लेटर हमेशा अपर केस में कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और जो सेकंड है वो स्मॉल लेटर होगा, यानी वो लोअर केस में लिखा जाएगा। जैसे HE को हम HE ही ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, HE लिखेंगे। ठीक है, सेकंड लेटर स्मॉल लेटर होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन H एक ही लेटर है, कैपिटल में लिखा जाएगा। एल्यूमिनियम में 2 लेटर है, A और L, तो A कैपिटल और L स्मॉल लेटर आएगा। नोट दिस, AL ऐसे नहीं लिखा जाएगा। कोबाल्ट CO, C कैपिटल O स्मॉल, नोट CO, दोनों कैपिटल में नहीं लिखेंगे। तीसरा पॉइंट देखो, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड ए लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। मतलब ये है कि कुछ के सिंबल्स जो है ना फर्स्ट लेटर और अपीयरिंग लेटर से मिलकर बने हुए। जैसे क्लोरीन, फर्स्ट लेटर C है, सेकंड लेटर H है, तो इसका सिंबल CH नहीं है, इसका सिंबल CH नहीं है, इसका सिंबल है Cl, क्योंकि फर्स्ट लेटर और जो अपीयरिंग लेटर है वो लेके इसका सिंबल बनाएगा Cl। इसी तरह से जिंक ZI आता है, सिंबल ZI नहीं है,
सिंबल जेड आई नहीं है, सिंबल क्या है, फर्स्ट लेटर एंड अपीयरिंग लेटर जेड एंड एन, तो जेड एन ये सिंबल हो गया, ठीक है। सम आर टेकन फ्रॉम लैटिन, जर्मन और ग्रीक नेम्स, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल जर्मन, लैटिन और ग्रीक नेम से लिए गए, मोस्टली लैटिन से लिए गए, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसका सिंबल कैसा है, तो आप उसका इंग्लिश नेम के हिसाब से सिंबल मत बना देना। जैसे आयरन है तो आयरन का नेम के हिसाब से तो उसका सिंबल आई या आई आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका सिंबल क्या है, एफ ई। क्यों है, क्योंकि लैटिन में इसका नाम है फेरम, इसलिए फेरम से एफ ई इसका सिंबल हो गया। इसी तरह से सोडियम, सोडियम मोस्ट कॉमनली हमारे यूज में आएगा, इसका जरूर ध्यान रखना, एन ए होता है सिंबल। सोडियम का सिंबल क्या होता है, एन ए, क्योंकि लैटिन में इसका नाम है नेट्रियम, तो नेट्रियम से ले लिया एन और ए, एन ए। इसी तरह से पोटेशियम, ये भी बहुत काम में आएगा, के इसका सिंबल है, क्योंकि लैटिन में इसका नाम है केलियम, तो केलियम से के हो गया, एक लेटर लिया हमने, कैपिटल के हो गया केलियम। पोटेशियम का सिंबल क्या हो गया, के। इसी तरह से सिल्वर, चांदी, इसका सिंबल होता है एजी, क्योंकि इसका नेम है अर्जेंटम, तो अर्जेंटम से ले लिया फर्स्ट लेटर और अपीयरिंग लेटर एजी, ठीक है। सिल्वर का सिंबल क्या हो गया, एजी, अर्जेंटम। इसी तरह से गोल्ड, जो नेम से आया था, हमने पहले बताया आपको, तो ए यू, क्योंकि इसका नेम क्या है, ओरम, तो ओरम से इसका सिंबल आ गया ए यू, गोल्ड का ए यू है। इसी तरह से मरकरी, द ओनली मेटल विच इज फाउंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट 10th में भी है, ओनली मेटल विच इज फाउंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ही ऐसी मेटल है, बाकी सारी मेटल सॉलिड स्टेट में मिलेगी हमको, ठोस सॉलिड मिलेगी, लेकिन एक ये मेटल ऐसी होती है जो लिक्विड स्टेट में मिलती है, मरकरी, थर्मामीटर में भरा जाता है ना मरकरी, तो वो एच जी इसका सिंबल है। क्यों, क्योंकि इसका नाम है हाइग्रोनियम, तो हाइग्रोनियम से इसका सिंबल आ गया एच जी। सो दीज आर द सम पॉइंट्स of modern day symbols of atom of different elements. Many of the symbols are the first one or two letters. The first letter is always written as capital letter or uppercase. Second letter is always written as small letter or lower case. Symbol of some element are formed from the first letter and appearing letter. ये ध्यान रखना. Suppose for example chlorine Cl not Ch. Zinc Zi नहीं है, Zn है, Zn. Zinc is Zn, chlorine is Cl. ठीक है. सम आर टेकन फ्रॉम द लैटिन नाम, इनको जरूर ध्यान रखना, आराम से इनको याद रखना ही रखना है आपको। आयरन का सिंबल एफ ही है, सोडियम का एन ए है, पोटेशियम का के है, और सिल्वर का ए जी है, गोल्ड का ए यू है, और मरकरी का एच जी है। मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मॉडर्न डे सिंबल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या सिंबल्स हम यूज करते हैं, तो 1 से 30 तक आपको याद करना है, सिंबल्स याद करने हैं, नाम याद करना है, एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, नहीं 1 पे कौन सा है, 5 पे कौन सा है, 7 पे कौन सा है, 15 पे कौन सा है, 20 पे कौन सा है, और 30 पे कौन सा है। इस तरह से भी आपको याद होना चाहिए कि किसका कितना एटॉमिक नंबर है। एक दिन में नहीं आएगा, इसको आप एक चार्ट पे लिख लीजिए, ठीक है, और लिख के वो चार्ट अपने पास में रखिए, अपने पॉकेट में रखिए। दिन में 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उतनी बार उसको देखिए, पढ़िए, लिखिए बार बार। चार्ट आप जहाँ बैठ रहे हैं ना, जहाँ आपका स्टडी कर रहे हैं आप, वहाँ पर पास में कहीं कोई दीवार पे आप उसको टांग लीजिए। इस तरह से आप अगर करेंगे ना, तो कुछ दिनों के अंदर ही, 2-4 दिन के अंदर आपको ये सारे याद हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे, इनके सिंबल भी याद हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको याद करना है। एक साथ याद अगर नहीं भी होते तो ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस में आएंगे याद हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो क्या है, तो एक तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका पहले तो, ताकि ये आपके पास में सेव रहे हमेशा, जब भी आपको इसकी जरूरत हो आप इसको देख ले। एटॉमिक नंबर 1 है ना, 1 पे हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम, सिंबल है इसका एच ई। लिथियम Li, तो सिंबल हो गया Li लिथियम। बेरिलियम Be, सिंबल ये आ गया, देखो फर्स्ट 2 लेटर। बोरॉन एक ही लेटर है B। कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, 2 लेटर ले लिए यहाँ पर। सोडियम का सिंबल Na है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि सोडियम लैटिन में होता है नेट्रियम, और नेट्रियम से इसका सिंबल आ गया Na, सोडियम। मैग्नीशियम Mg, सिंबल आ गया, ठीक है, फर्स्ट एंड अपीयरिंग लेटर Mg। एल्यूमिनियम फर्स्ट 2 लेटर Al, सिलिकॉन फर्स्ट 2 लेटर Si, फॉस्फोरस का केवल फर्स्ट लेटर ले लिया P, ठीक है। ये हो गए 1 to 15, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। अब नंबर 16 पे है सल्फर, ठीक है, 16 सल्फर S, सिंबल है फर्स्ट लेटर S। क्लोरीन Cl, फर्स्ट एंड अपीयरिंग लेटर क्लोरीन। ऑर्गन Ar, इसका सिंबल है Ar। पोटेशियम का सिंबल K है, ये भी लैटिन से आया है, और इसका नाम क्या था वहां पर, केलियम, तो केलियम से K हो गया। इसी तरह से कैल्शियम का सिंबल Ca, स्कैंडियम का सिंबल Sc, फर्स्ट 2 लेटर। टाइटेनियम फर्स्ट 2 लेटर Ti, वेनेडियम का फर्स्ट लेटर V। क्रोमियम फर्स्ट लेटर एंड अपीयरिंग लेटर Cr, Ch नहीं है, देखो Cr है क्रोमियम।
मैंगनीज Mn, फर्स्ट एंड अपीयरिंग लेटर Mn, मैंगनीज। आयरन Fe, क्यों आयरन का Fe? क्योंकि लैटिन में ये क्या है? फेरम, तो ये है फेरम, तो फेरम से आ गया Fe। कोबाल्ट का Co, फर्स्ट टू लेटर, निकल फर्स्ट टू लेटर Ni, कॉपर Cu। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है, कॉपर को Co क्यों नहीं लिखते? क्योंकि Co क्या है? कोबाल्ट है ऑलरेडी, तो कोबाल्ट ऑलरेडी CO है, और कॉपर का आप CO मत मान लेना, कोबाल्ट का होता है CO, कॉपर का Cu है। क्यों है? क्योंकि साइप्रस से ये पढ़ा था ना, इसलिए साइप्रस, तो वहां से ये कॉपर Cu हो गया। जिंक Zn, ठीक है, Zinc, जिंक, तो जिंक का हो गया Zn। तो इस तरह से 1 से 30 तक है, इनको आपको याद करना है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे बोलते जाओ, बार बार बोलो, याद हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ठीक है, ऐसे भी याद करो। इसके बाद जैसे सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 1 से 30 हो गए। अब बीच बीच में से भी आपको याद होना चाहिए, जैसे मुझे है ना, तो वो प्रैक्टिस से है, एकदम से नहीं, पहली बार में याद नहीं होता, तो बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। जैसे कि कोबाल्ट कितने पे है, ठीक है, तो कोबाल्ट जैसे आ गया कि भाई कोबाल्ट कितने पे, तो आपको एकदम से उसका आंसर आ जाना चाहिए कि कोबाल्ट 27 पे है। कॉपर कितने पे है? कॉपर 29 पे है। जिंक कितने पे है? 30 पे है। अच्छा, 12 पे कौन है? मैग्नीशियम है, ठीक है। 14 पे कौन है? सिलिकॉन है, ठीक है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए कि फॉस्फोरस कितने पे है? फॉस्फोरस P 15 हिंदी में, फॉस्फोरस P 15 फॉस्फोरस 15 पे, सल्फर 16 पे, SS सल्फर 16 हिंदी में। इस तरह से याद कर सकते हो। थोड़ा ट्रिक है कुछ, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना के याद कर सकते हो, उनका कोई नाम या कुछ ऐसे भी, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। वैसे भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितने पे है? तो ऑक्सीजन 8 पे है। कार्बन 6 पे है। नाइट्रोजन कितने पे है? इस तरह से आपको याद करना है।